हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के अंदर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले 2 साल के अंदर जो प्रोबेशन पीरियड रहता है इसके दौरान आपकी कितनी सैलरी रहती है, क्या आपको महंगाई भत्ता, मकान किराया और कौन कौन सी सुविधाएं आपको दी जाती है, कितने घंटे की आपकी जॉब रहती है और कहाँ पर आपकी ये जॉब लगती है। और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड अर्थात 2 साल बाद जब आपका स्थायीकरण हो जाता है तो आपकी सैलरी में कितना इजाफा होता है और इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, दोस्तों किस तरह से आपका प्रमोशन होता है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये जॉब एक तरह से आप गांव के डॉक्टर बन जाओगे बिना एमबीबीएस और बिना वेटनरी के। तो देखिए, अब हम देखते हैं सैलरी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जॉब पे ग्रेड 1700 के अंदर आती है और प्रोबेशन पीरियड अर्थात जब आपकी जॉब लग जाती है तो पहले 2 साल के अंदर जो आपकी सैलरी रहती है लगभग 12,000 रुपये रहती है। इसमें 300-400 रुपये आप और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। अब देखिए, आपकी जॉब कितने घंटे की रहती है। तो जॉब दोस्तों आपकी लगभग ड्यूटी टाइम रहता है 6 से 8 घंटे का। 6 से 8 घंटे की ये जॉब रहती है। और गर्मियों के अंदर देखिए दोस्तों 8 से 2 बजे तक का टाइम रहता है और सर्दियों के अंदर 9 से 3 बजे तक का टाइम रहता है। अब देखिए, इस दौरान आपको क्या काम करना होता है। तो जिस तरह से एक डॉक्टर के सहायक के रूप में कंपाउंडर होता है तो आप भी एक कंपाउंडर की जॉब ही करने वाले हो। मतलब जो पशु चिकित्सालय रहता है ग्राम पंचायत के अंदर, वहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं वेटनरी डॉक्टर, उनके सहायक के रूप में आप रहते हो। जैसे पशुओं को पकड़ना हो, इंजेक्शन लगाने में सहायता करनी हो, औजार वगैरह देना हो, इसके अलावा डॉक्टर के साथ में जाना भी हो, तो ये दोस्तों आपको काम करना होता है। इसके अलावा जो पशु चिकित्सालय उसकी देखरेख करना, पशुओं की जनगणना करना, जिस तरह से जो जनगणना इंसानों की जाती है ना, उसी तरह से पशुओं की जनगणना भी की जाती है। इसके अलावा पशुओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं आई है, किस तरह से इनको ज़्यादा प्रचार प्रसार, कौन कौन से पशु है जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, पशुओं की जो नस्ल है उसकी सुधार के लिए क्या करना होता है, तो ये जो सारी जानकारी है लोगों तक पहुँचाना है, जनगणना करना है, यह काम आपका रहता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जब आपकी जॉब लग जाती है तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर तो लगभग आपकी 12,000 सैलरी रहती है। लेकिन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड अर्थात 2 साल बाद में क्या होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है लगभग 17,700 रुपये के आसपास। इसके अलावा आपको डीए मिलता है। डीए क्या है दोस्तों? डियरनेस अलाउंस। जो महंगाई भत्ता रहता है वो लगभग 42% मिलता है आपको और ये लगभग इंक्रीज होता रहता है। 2-3% या 3-4% ये इंक्रीज होता रहता है। और एचआरए की दोस्तों अगर हम बात करें, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये लगभग 8% आपको मिलता है। अगर शहरी क्षेत्र के अंदर जो जॉब अगर आपकी लगती है तो ये 2-3% और भी बढ़ सकता है। इस तरह से दोस्तों कुल मिलाकर टोटल सैलरी जो आपकी बनती है लगभग 26,600 रुपये। इसके अलावा कुछ और भी इजाफा आपको मिल सकता है अगर आपकी जॉब अच्छी जगह लगी है तो। अब देखिए दोस्तों, ड्यूटी टाइम की हमने बात कर ही ली है और इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको डॉक्टर के साथ जाना होता है। और गांव के अंदर क्या होता है, जैसे भैंस गाय वगैरह है, उनको पशु चिकित्सालय में ले जाना तो मुश्किल है। तो क्या होता है कि गांव वाले डॉक्टर को अपने घर ही बुला लेते हैं। तो इस तरह से आप भी डॉक्टर के साथ जाते हो तो डॉक्टर किस तरह से इंजेक्शन देता है, क्या करता है, तो ये सब कुछ आप उसके साथ में रहने के बाद में सीख जाते हो। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर कभी अवेलेबल नहीं होता है। ज़्यादातर क्या होता है, गांव के अंदर डॉक्टर है जो अनुपस्थित रहते हैं। तो फिर क्या होता है, गांव वाले कंपाउंडर साहब को ही बुलाते हैं। कंपाउंडर साहब भी सुई वगैरह देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो इस तरह से गांव वाले धीरे धीरे आपको डॉक्टर कहना भी शुरू कर देंगे और आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हो। लगभग आपकी 36,000 रुपये, तो ये 26,000 के आसपास में तो ये सैलरी रहती है दोस्तों। और उसके बाद में आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। मतलब आप 10-15 हज़ार रुपये लगभग कुल मिलाकर दोस्तों आप 60-70 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं मंथली। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।